भारत माता की जय के नारे और देश के लिए अब भी मर मिटने का जज्बा। मौका था जेवर के पास थोरा गांव में आजादी के जश्न का। हर साल की तरह थोरा गांव में इस साल भी पूर्व सैनिकों की समिति ने 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर थोरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव के भी पूर्व सैनिक सैकड़ों की तादाद में आजादी के इस जश्न में शरीक होने पहुंचे। तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर आजादी के जश्न की शुरुआत की। इसके बाद रागनी कलाकारों ने इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों का दिल जीत लिया। थोरा गांव में पूर्व सैनिकों का ये संगठन हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और पूर्व सैनिकों के साथ आने वाली हर समस्या के लिए तत्पर रहता है। इस मौके पर नोएडा 24 की टीम भी थोरा गांव पहुंची और इन पूर्व सैनिकों से बातें की। देशभक्ति और आज़ादी के क्या मायने होते हैं, भला इसे एक सैनिक से ज़्यादा कौन समझ सकता है। थोरा गांव में मौजूद हैं। गौतम बुद्ध नगर का जेवर विधानसभा का ये गांव है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ फौजियों का एक कार्यक्रम रखा गया है जो हर साल यहाँ होता है। हमारे साथ इसी संगठन से जुड़े पूर्व सैनिक विकास समिति की तरफ से हर साल ये कार्यक्रम रखा जाता है। इसी समिति से जुड़े कुछ पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ आज कार्यक्रम था और आज़ादी के इस जश्न में जब 75 साल पूरे हो गए हैं तो उनको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद। मैं कैप्टन रामवीर सिंह, पूर्व सैनिक विकास समिति का संरक्षक हूँ। हम गत वर्षों की भांति 6 साल से लगातार झंडा फहराने का कार्यक्रम पूर्व सैनिक थोरा गांव में करते हैं। इससे क्या होता है कि नए युवाओं में जागृति पैदा होती है कि देश के प्रति कितना एक युवाओं को प्यार होना चाहिए, उससे जागृति मिलती है और हम अपने संगठन को बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं और एकत्र होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। और जितने भी सिविलियंस हैं पूर्व सैनिक के अलावा, उनकी भी कोई भी मदद होती है उनको मदद करते हैं। हर साल इसी प्रांगण में थोरा गांव पटवरी में इस झंडे को फहराया जाता है। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे कि आज़ादी के लिए 75 साल आज़ादी के पूरे ये 76वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ये थोरा गांव की पावन पर्व भूमि पर मनाया जाता है। यहाँ झंडा फहराने का प्रोग्राम हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों का ही बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। यहाँ के लोगों से हम बहुत खुश हैं। इस गांव के लोग बहुत ही, हमारे जितने भी साथी हैं सभी को सहयोग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ हरकेश सिंह चौहान भी मौजूद हैं जो फौजी भी रहे हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज़ादी के इस जश्न के लिए। देखिए, ये बड़े हर्ष उल्लास का विषय है। हर साल हम इस पर्व को मनाते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हमारे देश के लिए है। इस दिन हमने आज़ादी पाई थी। 200 वर्ष के अंग्रेज़ों के राज से छुटकारा मिला था। तो जो प्रताड़ित अंग्रेज़ इस देश को करते थे उससे हमको बहुत ही सुकून मिला। अब हम अपने पूरी आज़ादी के साथ में इस देश में सांस ले सकते हैं। अपनी सारी गतिविधि अपने स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। अब आपके मन की इच्छा के अनुसार इस देश में हम जी रहे हैं। हम जो भी हमको अधिकार है वो हमको अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। जैसे एक स्वतंत्र देश में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो आज हमको प्राप्त हो रहे हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं जो हम आज़ाद देश के अंदर हमने अपना जन्म लिया। वैसे देखा जाए तो प्रकाश की महत्ता तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अंधेरे से निकल के प्रकाश की तरफ जाता है। तो आज हम उन शहीदों को बार बार नमन करते हैं जिन्होंने हमको इस देश की आज़ादी दिलाई। बहुत ही हम उनके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके लिए सहानुभूति भी रखते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गौतम बुद्ध नगर से बाल कल्याण विभाग के जिला जज डॉक्टर दिनेश पाल सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि समय मोदी सरकार के तहत पर्यावरण को बचाने और बेहतर बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। इस मौके पर थोरा गांव के लिए डॉक्टर दिनेश पाल सिंह छोंगरा ने 200 पौधे इन पूर्व सैनिकों को भेंट किए। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश पाल सिंह नोएडा 24 न्यूज की टीम से क्या बोले, आप सुनिए।
आज़ादी के 75 साल हिंदुस्तान को पूरे हो चुके हैं, जश्न मना रहा है। मोदी योगी का अभियान कई सालों से चल रहा है, क्या सोचते हैं? पहली बात तो मैं थोड़ा सुधार करूंगा। ये इंडिपेंडेंट डे है, हम 76 साल पूरे कर चुके हैं, 77वां साल हमारा चल रहा है। और मैं इस समय गौतम बुद्ध नगर में एज ए मजिस्ट्रेट की भी पोस्ट मिली हुई है, जो हमारे बाल कल्याण वगैरह के है। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह इंडिपेंडेंट डे हमारा आज नाम सुर्खियों में घूम रहा है, हमारे देश का नाम हर जगह है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने, आपको देखा होगा, प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वहाँ बाइडन और उनकी वाइफ उनके लिए 15 मिनट तक खड़ी रहीं। कभी ऐसा हुआ? मगर पहली बार आप जो हम कहते थे जगत गुरु, वो होने जा रहा है। जिस तरह हम लोग अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हम 5वें नंबर पे आ गए हैं और आगे आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी हम 3रे नंबर पे आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, ये स्वर्ण भूमि है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक कोई लोग परेशान हो रहा है, कहीं बाढ़ से, कहीं तूफान से, कहीं वर्षा से, मगर यहाँ हम इसी जगह पे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है और ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं स्वर्ग है। तो स्वर्ग मरने के बाद नहीं, स्वर्ग यहीं पे है, हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं। और यहाँ के बच्चे जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें, क्योंकि मैं बाल कल्याण में हूँ, वहाँ देख रहा हूँ कि बच्चे आते हैं, वो है ना नशा करते हैं, स्लोचन ले रहे हैं, तरह तरह की वोदका। लड़कियाँ तो ग्रेट नोएडा में देखा है कि बीच रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, पूरी बोतल की बोतल वोदका पी जाती हैं। तो ये चीज़ हमारी सबसे बड़ी बात है। जो मोबाइल प्रोग्राम चल रहा है, आप इससे आगे बढ़ें, ये नहीं कि इससे आप गलत चीज़ों को। और जिस तरह अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती जा रही है, जिस तरह हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, और जिस तरह के हमारे प्रधानमंत्री मिले हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आपने देखा होगा कि विश्व गुरु होने के लिए हम लोग पीछे नहीं हैं। ऐसी कोरोना काल में आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले वैक्सीन तैयार करी थी, हमने वैक्सीन का निर्यात किया, आयात नहीं करा, और हमने बांटा, फ्री बांटा। जिस वैक्सीन की 2500 रुपये 3000 रुपये कीमत थी, उसको हमने फ्री बांटा। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ, हम हमेशा बाहर से मंगाते हैं, चाहे टीबी की मेडिसिन हो, चाहे पोलियो की ड्रॉप्स हो, चाहे किसी तरह की हो, वो हम बाहर से मंगाते हैं। आज हम चंद्रयान तक पहुंच रहे हैं, आज चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा होगा, एक बार इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उन समय पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था बेन था, उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की 5 फुट थी। तो एक बार ऐसी ही आप जैसे रिपोर्टर ने उनसे पूछा, वो जा रहे थे लोकसभा में जा रहे थे, तो उनसे पूछा कि अगर आप हार गए तो आप या जीत गए तो आप कैसे बात करेंगे? बोले मैं जीतूंगा और मैं सर ऊंचा करके जीतूंगा। वो 6 फुट 2 इंच का, वो सर नीचे करके बात करेगा। तो ये हमारे यहाँ सोच थी और यही सोच हमारी आगे बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।